वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये मिडिल ग्रुप का जो मॉडल पेपर है, ठीक है। मैं पूरा आंसर की के साथ बताऊँगा। अगर आप एग्ज़ाम दिए मिडिल ग्रुप के DTSC एग्ज़ाम तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। मैं पूरा आंसर के साथ बताऊँगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जूनियर ग्रुप का भी वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ देख लीजिए 2023 का, ठीक। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो या आप दोस्तों कहीं से भी हों, अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ किसी भी कोड का तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर लिंक दे दिया, वहाँ भेज सकते हैं। मैं उसका पूरा आंसर की के साथ मैं बना दूंगा, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये मेरा मिडिल ग्रुप का है। पहला क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, ठीक। कौन से भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। फिर है अगला है निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द कौन सा दोस्तों। तो पक्षी है। फिर है निंदा शब्द का विलोम शब्द निम्न क्या होता है। तो निंदा शब्द का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों हमारा स्तुति होता है। क्या होता है। स्तुति होता है। वीडियो को पूरा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा मॉडल पेपर पूरा आंसर की साथ में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, आपको भी चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन गलत है। अगला है निम्न में कौन एक शब्द वाद का परिवाची नहीं है। तो जो हमारा परकंपन, मारुति, अनिल, ये हमारा वाद का पर्यायवाची है। और कौन नहीं है। तो हमारा हुतासन नहीं है, ठीक। हुतासन नहीं है। फिर है नैसर्गिक का पर्यायवाची निम्न में क्या है। तो ये इसका प्राकृतिक होता है। क्या होता है। प्राकृतिक होता है। जिन्होंने अगर ऑप्शन नंबर डी सही किया है, ऑप्शन नंबर घ नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक, तो उसका ऑप्शन सही है। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहते हैं। तो उसको हम सामयिक बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ग सामयिक। फिर है पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है। तो जो पुष्प की जो अभिलाषा है वो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की है। किसकी है। माखनलाल चतुर्वेदी की। ये हमारा 10 का क्वेश्चन दिया गया है क्लास 10th का हिंदी में, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी। फिर है हिमाद्रिक तुंग सुरंग से निम्न में क्या है। तो ये प्रायण गीत है। क्या है। प्रायण गीत है। फिर है विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में क्या है। तो जो विसर्ग संधि का उदाहरण है वो निश्चय है। क्या है। निश्चय है। फिर है अब आपको तुरंत कमेंट करके बताना है कि महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि का नाम क्या होगा। तल्लेन का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि का नाम क्या होगा। परीक्षा का संधि विच्छेद संधि का नाम आपको बताना कमेंट करके। फिर 10वां क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम तद्भव बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तद्भव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 से हमारा इंग्लिश स्टार्ट हो गया, ठीक। 10 क्वेश्चन हिंदी से था। अब 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन प्लूरल। तो हमारा एनालाइज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालाइजिज। फिर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तुम्हारा जो इफ़ है इफ़ सही हो जाएगा, ठीक। इफ़। फिर है द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज अ फास्ट राइटर। तुम्हारा एन एडजेक्टिव सही हो जाएगा, ठीक। एन एडजेक्टिव। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। तो इसका सही हो जाएगा सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। व्हाट इज द साइनोनियम फॉर एनिमी, ठीक है। तो एनिमी का साइनोनियम बताना है तो हमारा रिबेल इसका सही हो जाएगा RIVAL, ठीक। रिबेल। फिर है राइवल यानी। फिर है एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। तो हमारा ऑक्स में अगर EN जुटेगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्लूरल नंबर, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। तो पहले भाषा को क्या किया जाता है। पहले लिसन किया जाता है, सुना जाता है, फिर दूसरा किया जाता है। तो हमारा लिसन सही हो जाएगा लिसनिंग, ठीक। लिसनिंग। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम तो लिसनिंग इसका सही हो जाएगा। फिर है विच काइंड ऑफ अ नाउन इज एडवर्सिटी। तो जो एडवर्सिटी जो नाउन है हमारा अब्स्ट्रक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। फिर है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना है। तो हमारा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ओके। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैज हैव लगता है, ओके। तो हमारा चौथा नंबर सही हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ट वर्ड, तो मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है तो हमारा डेरोगेटरी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, तो हमारा जो इसका आई किल्ड आ स्नेक लास्ट नाइट, ये हमारा सही हो जाएगा। आई किल्ड आ स्नेक लास्ट नाइट। फिर है द वर्ड डिजर्ट इट, डिजर्ट माना होता है दोस्तों रेगिस्तान। क्या होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान क्या है, तो नाउन है, यानी नाम ही संज्ञा है, तो हमारा नाउन हो जाएगा रेगिस्तान। फिर विच ऑफ द वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू साउंड ऑफ अ बॉल, तो हमारा हो जाएगा बीट। बीट जो है इसका सही हो जाएगा, ये रिलेट नहीं है साउंड से, चिम भी रिलेट है, जिंगल भी और रिंग भी। फिर है ऋतु इज, तो ऋतु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, तो हमारा दादा सही हो जाएगा। फिर है क्वेरीड मीन्स, तो एक्सट्रैक्ट इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। फिर है चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो ये लवर ऑफ मैनकाइंड, तो ये लवर ऑफ मैनकाइंड तुम्हारा फिलंथ्रोपिस्ट सही हो जाएगा, फिलंथ्रोपिस्ट। फिर है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, तो RECEIVE रिसीव, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिसीव इसका। चूज द करेक्ट ऑर्डर, तो हमारा हो जाएगा आई लेंट माई पेंसिल, ऑप्शन नंबर डी आई लेंट माई पेंसिल। फिर है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ब्लाइंड जस्टिस वाज नॉट ऑन हिज साइड, तो हमारा पर्सोनिफिकेशन का सही हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। अगला करते हैं, अगला है जो 30 का है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, तो इसका साउंड हमारा सही हो जाएगा, क्या साउंड। फिर जो मैथ है इसका मैं आंसर बताऊंगा, 31 का जो आंसर है हमारा 0.2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 0.2। फिर है 32, तो 32 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, -3, क्या -3 इसका सही हो जाएगा। फिर है 33, तो 33 का हमारा क्या सही हो जाएगा, 33 का हमारा 138 DH सही हो जाएगा, जिसका भी अगर ऑप्शन नंबर सी लगा है, गा लगा है, तो उसका सही हो जाएगा। फिर है यदि 2x + 4 - 2x + 2 = 3x, तो x का मान, तो x का मान हमारा 2 सही हो जाएगा, ओके 2। 35 प्रश्न क्या है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत वही 12 वर्ष 4 माह है, तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष 3 माह सही हो जाएगा, 10 वर्ष 3 माह। फिर है 36, तो 36 का हमारा ये सही हो जाएगा 10.25%, ऑप्शन नंबर खा। फिर है 37, तो 37 का हमारा 57 सेकंड सही हो जाएगा, क्या 57 सेकंड। फिर है 38, तो 38 का क्या है, 2000 रुपये का एक सही 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यदि ब्याज की दर इतना 10% प्रति छमाही हो, तो हमारा 315.25 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा। तो जहाँ के गुना बढ़ा दी जाए तो उन्हीं क्षेत्रफलों का अनुपात में क्या होगा, तो हमारा 1/k² इसका सही हो जाएगा, 1/k²। फिर है श्रेणी में 0, 9, 64, 169, 567, 12, 25 में कौन सा पद गलत है, तो हमारा 157 ये क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि जो इसका वर्ग बनेगा 13, 13 में 169, 8 64, तो इसका अनुपात वर्ग बनेगा नहीं, तो हमारा यही हो जाएगा 157 से ही। दो परमेय व अपरमेय संख्याओं का योग क्या कहलाता है, तो हमारा अपरमेय संख्या कहलाता है, क्या अपरमेय संख्या। फिर इसको आपको कमेंट करके बताना है, दो धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं का लासा मासा का गुणनफल क्या होगा, आपको बताना है कमेंट करके। फिर है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 59 व 54 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 व 5 बचते हैं, उनमें क्या होगा, तो होगा क्या दोस्तों, आपको 59 में से 3 घटा देना है, ठीक। क्या करना है, जो 59 है दोस्तों, ठीक, जो 59 है 59 में से 3 घटा देना है, तो आपके पास बचेगा 56, ओके। फिर 54 में से 5 घटा देना है, तो आपके पास बचेगा 49, क्या बचेगा 49। अब दोस्तों यही जो है 56 और 49 को आपको काटना है 7 से, तो 7 8 56 और 7 7 49, और किसी से कटेगा नहीं, तो हमारा जो 7 है इसका सही हो जाएगा 7, ठीक। ये सरल था, मैंने बता दिया। फिर है दिए गए चित्र में छाएंगे क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर लगाऊंगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन बताऊंगा इसका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा, इसका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/3 इसका सही हो जाएगा। फिर निम्न में कौन सा सदिश राशि है, तो भार, ठीक, भार जिन्होंने लगाया भार सही हो जाएगा।
निम्न में संवेग की इकाई क्या है? तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड इसका सही हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। फिर है, किसी बांध की सतह पर जमा जल निम्न में क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। फिर है, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थान पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। कहाँ बनाती है? रेटिना पर बनाती है। सौर सेल में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। फिर है, जो 43 का जो ऑप्शन नंबर है, ठीक, क्या है? 43 यानी 51 का, तो हमारा 51 का जो है 25 सही हो जाएगा, ठीक, 25। फिर है, एलपीजी में अति तीव्र गंध वाला पदार्थ निम्न में कौन सा है? तो एथिल मर्केप्टान है। फिर है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण तो CO तथा N2 है। यह सबसे हल्की क्षारीय मृदा धातु है, तो ये है बेरिलियम। फिर है, कौन सी धातु नाव बनाने में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि यह समुद्री जल में संचालित नहीं होती है? तो टाइटेनियम, Ti। फिर है, चांदी तार वायु में रखने पर कुछ समय बाद किसके बनने के कारण काला पड़ जाता है? तो सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन नंबर खा, सिल्वर सल्फाइड। फिर है, आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो डाल्टन के। फिर है, एक तत्व उच्च गलनांक वाला यौगिक देने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यह यौगिक में पानी में घुलनशील है, तत्व होने की संभावना है? तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम, ठीक। फिर है, अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, तो यकृत के रूप में जमा होता है। फिर है, तो लिम्फोल्यूकोसाइट्स और RBC। फिर है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिका का जनक माना जाता है? तो यह 10 में ही है, मेंडल। इसका मेंडल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, एक खास श्रृंखला में उत्पादक बनाते हैं, तो पहला पोषी स्तर। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क हमको केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। फिर है, मरुस्थलीय पौधे में किसकी उपस्थिति के कारण पानी के नुकसान की दर कम हो जाती है? तो क्यूटिकल। फिर है, BCG का टीका किसके खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है? तो तपेदिक, ठीक, तपेदिक इसका सही हो जाएगा। फिर है, सिस्टमा नेचुरा किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो लीनियस द्वारा लिखी गई है, लीनियस फास्ट का। इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय, पेनक्रियाज, ठीक, अग्नाशय। फिर तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में किया, 1398 ईस्वी में। फिर निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नौ रखी थी? तो फिरोज तुगलक, ठीक, फिरोज तुगलक। फिर है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी। फिर है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में भारत आया। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो हमारा श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। फिर है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो गृह कर, ठीक, गृह कर। अगला है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को दिल्ली में पेश किया गया था, तो नागौर, ठीक, नागौर। फिर है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो छठे राष्ट्रपति थे, छठे। फिर है, भारतीय संविधान का भाग सेकंड किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से। फिर है, नाटो यानी एंटी वो का मुख्यालय स्थित है, तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर का ब्रुसेल्स। फिर है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार प्राप्त किया, तो आयरलैंड से, ठीक, आयरलैंड। फिर मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के कहते सिपाही थे। फिर गुप्त काल में ताम्र मुद्रा का पालन किसने कराया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया। फिर है, धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित थे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था? तो गोविंद चंद, जयचंद, हरिराज। तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, हमारा पृथ्वीराज सही हो जाएगा। फिर है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ये B, C, D। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है। फिर है, हाल में देश के किस राज्य ने बच्चों के लिए चिल्ड्रन बजट प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ये B, C, D। तो ऑप्शन नंबर
बी जो है सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओके, फिर है बुल्स आई और एजर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निशानेबाज। फिर है किसी शटल कॉक में कुल कितने पंख होते हैं? ठीक, जो बैडमिंटन होता है चिड़िया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 14 से 16 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14 से 16। फिर सडन डेथ किस खेल से संबंधित है? तो हमारा फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। फिर है भारतीय महिलाओं हेतु कबड्डी मैदान की माप निम्न में क्या है? भी आपको कमेंट करके बताना है। खादर बाग में किस प्रकार की मिट्टी है? तो हमारा ये जलोढ़ मिट्टी है। फिर है अंगूर खेती या संवर्धन को निम्न में क्या कहते हैं? तो विटिकल्चर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। फिर है इंसुलिन में निम्न में क्या पाया जाता है? तो इंसुलिन में निम्न क्या पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। फिर है विश्व में मुर्गा सेल का अग्रणी उत्पादक निम्न कौन सा देश है? तो हमारे ये है चाइना यानी चीन। फिर है सामान्यतः बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय नाइट्रोजन। ठीक, और जो इसमें जो फिलामेंट लगा होता है किसका लगा होता है आपको बताना है। फिर है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अगली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई व दिल्ली में हुई थी। फिर अगला वीर बाल दिवस की निम्न में क्या दिनांक है? तो 26 दिसंबर है इसका। फिर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में कहाँ होगी? तो मेरठ में। फिर भारत का ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का पहला निर्यात कहाँ होगा? तो फिलीपींस में होगा। कहाँ होगा? फिलीपींस। फिर है राफेल हवाई जहाज की प्रथम महिला पायलट निम्न में कौन है? तो शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह। ठीक, मैंने जूनियर का भी वीडियो बना दिया है आंसर की के साथ, प्लीज़ उसे देख लीजिए और आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना देते डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा उसके लिंक, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।